नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लगन के बारे में। राशि वाले भी जातक इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शनि आपके 3 नवंबर के बाद 4 नवंबर से हो जाएंगे मार्गी। मार्गी का अर्थात मतलब क्या है? शनि जो अभी तक अपने एक घर पहले का भी फल दे रहे थे और जब शनि वक्री हैं हुए थे उसकी वजह से आपके जो फल मिल रहे थे आपको वो कुछ अटपटे से मिल रहे थे। विल पावर का कमजोर होना, किसी काम में कब से मेहनत कर रहे थे उसका फल ना मिलना। लेकिन अब शनि स्वयं मूल त्रिकोण राशि में बैठकर मार्गी हो जाएंगे। इसका अर्थात मतलब क्या है कि शनि अब आपको बिल्कुल साफ साफ परिणाम देंगे, बिल्कुल आपकी बुद्धि को भ्रमित नहीं करेंगे और जो लोग अपने घर की सुख शांति, नौकरी, बिजनेस से परेशान थे उनको अब अच्छे फल मिलेंगे, अटपटे से फल नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? शनि शनि चाहते हैं कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। शनि का जो नेचर है वो आपको यह बताता है कि जिस भाव में वह बैठते हैं उस भाव के प्रति आपको डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन का मतलब शनि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो 2025 तक गोचर करेंगे यहां पर वृश्चिक राशि में, वृश्चिक लगन में। तो आपको क्या ध्यान देना है? आपको मेन ध्यान यह देना है कि घर के डोमेस्टिक पीस के ऊपर आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। घर की सुख शांति के ऊपर, घर की सुख शांति जितनी इफेक्ट होगी उतना आपका नौकरी और उतना आपका बिजनेस इफेक्ट होगा और उतनी साथ में आपकी मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक शक्ति वो कमजोर पड़ेगी। मेंटल इश्यूज आपके होंगे माइंड में। शनि आपको इस समय यह बताने आए हैं कि जिस भाव में वह बैठे हैं उस भाव के प्रति आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्टी दिलवा देंगे, कोई कार लेना चाह रहे हैं वो कार दिलवा देंगे, लेकिन आपको मेन फोकस क्या करना है? आपके घर की सुख शांति के प्रति एक डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन आपको और किन चीजों में करना है? शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ती है, नौकरी भाव में। मतलब अपने नौकरी के प्रति आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। और शनि अपने 3rd हाउस का भी फल आपको 6th हाउस में देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो आप मेहनत कर रहे थे, जो आपका विल पावर कमजोर हो चुका था, उस विल पावर को दोबारा से बनाना पड़ेगा, मेहनत कर्म करते रहना पड़ेगा। तो आपकी नौकरी में जो प्रॉब्लम आ रही होंगी उनको वह ठीक कर देंगे। तीसरी दृष्टि से देखने का मतलब यह होता है अपने नौकरी में, अपने नौकरी व्यवसाय में आपको यह बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रो कीजिए। ग्रो, उसमें डिसिप्लिन लेके आइए। कैसे बात करनी है किसी से, अपने ऑफिस में कैसे बात करनी है, ऑफिस में बॉस से कैसे बात करनी है, ऑफिस में जो आपसे छोटे हैं उनसे कैसे बात करनी है, उसमें आपको एक डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। जो लोग लोन लेना चाह रहे थे, लोन नहीं हो पा रहा था, उनका शनिदेव अब लोन भी करवा देंगे। 4 नवंबर के बाद 100% योग बन रहे कि आपका लोन हो जाएगा और जो लोग लोन खत्म करना चाह रहे थे लोन भी खत्म हो जाएगा। शनि की 7th दृष्टि पड़ती है आपके व्यवसाय के भाव में, मेन कर्म। कर्म के भाव में क्या बता रहे हैं आपको कि आपको जो है कर्म करना है, जो सर्विस देनी है अपने बिजनेस या अपने व्यवसाय में, वह सर्विस एक अच्छे भाव से होनी चाहिए। आप किसी को अपनी तरफ से सर्विस दे रहे हैं, आपका किसी भी तरीके का बिजनेस हो सकता है, आपका सर्विस प्रोवाइडर हैं आप, आपको अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है। क्योंकि शनि एक न्याय कारक ग्रह है, वह न्याय पसंद करते हैं। जो आप सर्विस दे रहे हैं वह उस इंसान के लिए अच्छी हो, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अपने फायदे से ज्यादा अपने क्लाइंट का ध्यान रखना है। जितना आप अपने कस्टमर का ध्यान रखेंगे, शनि आपके 4th हाउस को उतना स्ट्रांग रखेंगे, उतने आपके लाइफ के कंफर्ट को स्ट्रांग रखेंगे। शनि 7th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, व्यवसाय भाव को। अपने पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं आप लोग, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनर का ध्यान रखें, उसको कोई आपसे प्रॉब्लम ना हो। अगर आप दोबारा उसको कोई प्रॉब्लम हुई आपके पार्टनरशिप में, आपके पार्टनर को, तो आपका 4th हाउस फिर से डिक्लाइन फेज में चला जाएगा। डिक्लाइन फेज का मतलब
फिर से उसका एक जो चार्ट ऊपर चल रहा था वो चार्ट नीचे चलने लग जाएगा। शनि आपको सप्तम दृष्टि से यहां बता रहे हैं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जो आपके स्पाउस हैं, अगर उनके साथ आप बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर वह आपके पार्टनरशिप में। वरना अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने बिजनेस के आइडियाज को शेयर कीजिए, ताकि वह आपको एक अच्छी नॉलेज या एक अच्छी एडवाइस दे सके। और शनि की 10th एस्पेक्ट आपके पड़ता है फर्स्ट भाव में। फर्स्ट भाव का मतलब क्या है? इस समय आपके जो दिमाग में, मस्तिष्क में यही चल रहा होगा कि यार घर की सुख शांति में काफी अड़चने आ रही है, मैं प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ वो ले नहीं पा रहा हूँ, कार लेना चाह रहा हूँ वो नहीं ले पा रहा हूँ, बिजनेस में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, अभी तक ठीक चल रहा था। बल्कि शनि आपको इस समय यह कह रहे हैं कि तुम सिर्फ कर्मों को अपने दिमाग में रखो, तुमने अपने बिजनेस, नौकरी को कैसे ग्रो करना है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, ना कि यह सोचने पे कि आपको यह प्रॉब्लम क्यों आ रही है। शनि का 10th एस्पेक्ट आपके लगन पे पड़ रहा है, वो यह दर्शा है कि आप अपने बिजनेस, नौकरी, अपने घर सुख शांति के ऊपर डिसिप्लिन रहने का एक फेस तैयार करें कि मुझे कैसे डिसिप्लिन से इन चीजों को ठीक रखना है। जब आप यह सब कार्य करेंगे तो आपका 4th हाउस जब ठीक होगा ऑटोमेटिकली, तो ये तीनों भाव ठीक हो जाएंगे, क्योंकि शनि की तब शुभ दृष्टि इनके ऊपर जाएगी। क्योंकि शनि बैठेगा अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में। लेकिन ध्यान क्या रखना है? डिसिप्लिन, नौकरी के प्रति, अपने घर की सुख शांति के प्रति, अपने घर के प्रति एक डिसिप्लिन रखना है, और अपने व्यवसाय के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति डिसिप्लिन। और किस चीज में रखना है? आपको अपनी सोच में डिसिप्लिन रखना है। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए, जो हो चुका था वो हो चुका, अब आने वाले टाइम के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए, ताकि शनि देव आपको अच्छे रिजल्ट दे सकें। अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कैसे? जब मेन सोर्स ठीक होगा, मस्तिष्क ठीक होगा, मस्तिष्क में पॉजिटिव थॉट्स होंगे। पॉजिटिव थॉट कैसे होंगे? जब आप अपने कर्म के प्रति डिसिप्लिन रहेंगे। वह यह बता रहे हैं, नेगेटिव सोचने की जगह अपने काम पर फोकस कीजिए। यह मत सोचिए कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, हो चुका है। ध्यान जो देना है आपको इस समय, अपने कर्मों के ऊपर फोकस करना है। शनिदेव 2025 तक यहां पर रहेंगे। 2025 तक अगर आपने इन तीन चीजों में डिसिप्लिन रख लिया कि हाँ मुझे ये काम ऐसे करना है, ये कार्य मुझे ऐसे करना है, मुझे सर्विस ऐसे देनी है, मुझे अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है, पार्टनर के साथ ठीक काम करना है, तो 101% मैं लिख के दे सकता हूं कि शनिदेव आपके 4th हाउस को इतना फलित करके जाएंगे 2025 से पहले, जो आप सोच नहीं सकते। जो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो वो प्रॉपर्टी मिलेगी, जो कार लेना चाह रहे हो वो कार मिलेगी, घर का दाम्पत्य सुख इतना अच्छा होगा कि आप शनि की ये ढैया को याद रखेंगे। लोग कहते हैं शनिदेव ये करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने कर्मों को तो ठीक करो। अपने कर्मों को ठीक कर लोगे तो शनिदेव आपको खुश होकर सब कुछ देकर जाएंगे। धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे फल देके जाते हैं लास्ट में। इसलिए, और एक बात और बताना भूल गया, अपनी माता का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि बैठेगा है 4th हाउस में। जितना माता का अनादर करोगे, जितना माता के साथ नहीं बनाओगे, दुनिया की कोई चीज आपकी ये नहीं ठीक कर सकती फिर, क्योंकि सबसे पहला गुरु आपका माता होता है। माता में शनि वास करते हैं, क्योंकि शनि न्यायकारक है। माता अपने बच्चों के लिए हमेशा न्यायकारक ही सोचती हैं। अगर माता के साथ आपने कुछ ऊंच नीच करी, माता के साथ व्यवहार आपने ठीक नहीं रखा, तो आपके ये तीनों घर इफेक्ट हो जाएंगे, और तीनों घर आपको चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। माता का आदर कीजिए, हर रोज सुबह उनका आशीर्वाद लेके निकलिए। कोई भी चीज, आप बिजनेस है, नौकरी में आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। वो जो वह उपाय बताएंगे उन उपायों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि स्वयं शनिदेव आपको ये उपाय दे रहे हैं। और अपने कर्मों को पॉजिटिवनेस कैसे लेके आना है? हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं। दूसरी चीज, माता के साथ शनि मंदिर जाएंगे तो और भी फलित होगा। गरीबों को दान करें शनिवार के दिन, वो भी राइट हैंड से दान करें। 3rd हाउस, इससे आपका पराक्रम तेज होगा, विल पावर स्ट्रांग होगी। विल पावर जितनी स्ट्रांग होंगी उतने आप अच्छे कर्म करेंगे। ओवरऑल वृश्चिक लगन के लिए शनि की जो ये ढैया है
2025 तक की बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट है शनि की यहाँ पर। जो चाहोगे वो मिलेगा, बस कर्मों को ठीक रखो। फोकस ऑन योर करियर, बिजनेस, जॉब एंड माइंड। ये 4 चीजें ठीक हो जाएंगी, ऑटोमेटिक 30 दिन के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। शनि का गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए। आगे फिर और बात करेंगे दूसरे ग्रह पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।